Hello, good morning. How are you? I hope you all are fine and doing your revisions for your UT2 exams. Okay, whatever your exam will be on Monday, please do prepare for that also and just give after 5 minutes or after 10 minutes and just bring out 5 to 10 minutes to watch the video because it's your revision of time and calendar and the remaining chapters we have left with. Okay, symmetry and patterns and the geometry. So as the time and calendar, I mentioned you, time is all about the clock. दैट मीन कितने बज रहे हैं, क्या टाइम, इट्स इवनिंग, मॉर्निंग और द नाइट, ओके, और नून. और द कैलेंडर इज ऑल अबाउट द होल ईयर, हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी वीक्स, हाउ मेनी months in a year is coming. Okay, so there are 365 days in an ordinary year and 366 days in a leap year. Leap year comes after every 4 years, sorry, after 3 years. That means every 4th year is a leap year. A leap year has a 29 days in February only and no other changes in any other month. Okay, now talk about the time. Clock, we have two hands, minute hand, the longer hand, and the shorter hand is the hour hand. Okay, one day has 24 hours, 1 hour has 60 minutes and 1 minute has 60 seconds. Okay, usually you can see the two hands in a clock, but the third one is there, which is every time keep on moving, which is a आर सेकेंड हैंड. ओके, सेकेंड्स हैंड. सो दिन जो है बेटा वो शुरू होता है रात के 12 बजे से एंड वो दोपहर के 12 बजे तक होता है और फिर दोपहर 12 बजे से नून से इट विल बी अप टू 12 मिडनाइट. ओके बेटा, सो दिस इज ऑल व्हाट यू हैव. सो व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट AM. आफ्टर 12 मिडनाइट टू 12 noon you have AM. AM has a full form is anti-meridian and PM is post-meridian. Okay, meridian means 12 midnight का से means होता है इनका. So 12 midnight के बाद जो होगा वो anti-meridian और post माने meridian मतलब दोपहर के 12 बजे के बाद जो भी टाइम होगा. ठीक है, तो ये आपको लिखना है 4 hours after midnight. यह मैंने आपको कराया था. You can watch the videos. और टाइम लिखने के कई तरीके होते हैं, जैसे क्वार्टर. 1 minute has 60 seconds, half minute, 1 hour has 60 seconds, half hour has 30 seconds and quarter means 15 minutes. Sorry, I have said it wrong. Let me repeat it. 1 hour has 60 minutes, half an hour means 30 minutes and quarter hour means 15 minutes. Quarter can be past, मतलब 15 मिनट past तो मतलब 15 मिनट्स हो चुके हैं एंड 15 मिनट्स क्वार्टर 2 मीन्स 15 मिनट बचे हैं किसी भी टाइमिंग में. जैसे 40 मिनट्स लिखा है, अगर हम इसमें 45 मिनट्स पास्ट 3 लिख दें तो 3:45 टाइम हो जाएगा. ठीक है, दैट मीन 3 क्वार्टर्स या फिर क्वार्टर टू 4, 4 बजने में 15 मिनट हो सकते हैं. ओके, बिकॉज क्वार्टर हैज़ 15 मिनट्स. उसके बाद आता है 24 आवर क्लॉक. एज आई टोल्ड यू, 24 आवर क्लॉक हैज़ 4 digit times and you must return hours in that. Okay, and you must write hours in that. If you don't write hours so it will be incorrect. Okay, AM or PM whatever, when you write 24 hour clock, जैसे 12 midnight से 12 noon तक जो टाइम होता है वो होता है नॉर्मल टाइम, और जो 12 noon के बाद का टाइम होता है उसमें हम 1200 ऐड कर देते हैं. जैसे 1 o'clock, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट 1 o'clock PM, अगर आप दोपहर के 12 बजे की बात कर रहे हैं तो वो होगा 1300 आवर्स अकॉर्डिंग टू 24 आवर क्लॉक टाइम. ओके बेटा, सो द कन्वर्जन यू कैन वॉच द वीडियोज़ फॉर द रेफरेंस फॉर द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ द टाइम. नाउ अब आपको आवर्स दिया है तो मिनट्स में चेंज करना है, मिनट्स दिया है तो सेकेंड्स में चेंज करना है, यानी स्मॉलर यूनिट को बिगर को स्मॉलर में और स्मॉलर यूनिट ऑफ टाइम को बिगर में कन्वर्ट करना है. तो आप क्या करेंगे, 1 day हैज़ 24 hours, 1 hour हैज़ 60 minutes एंड 1 minute हैज़ 60 seconds. उस अकॉर्डिंग आप करेंगे. जैसे मिनट्स को, आवर्स को मिनट्स में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई. ओके, मिनट्स को सेकेंड्स में चेंज करना है तो भी हम मल्टीप्लाई. और अगर मिनट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं या सेकेंड्स दिए हुए हैं तो आपको आवर्स को अगर सेकेंड्स में चेंज करना है तो पहले आर को मिनट में और फिर मिनट को सेकंड में चेंज करना होगा. ये आप प्रोसेस से कर सकते हैं या फिर वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे. ठीक है, पहले आवर्स को मिनट में करेंगे, दैट मीन 60 से मल्टीप्लाई. 4 × 60, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, 4 × 60
तो हो जाएगा 240, देन अगेन 60 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द सेकेंड्स, और 15 मिनट्स इंटू 60 करेंगे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट द स्मॉलर यूनिट इनटू बिगर वन तो आपको डिवाइड करना है, सेम विद द 60, ओके, क्योंकि 1 आवर है 60 मिनट्स, ओके बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। आपको ये वाला करना है 30 आवर्स, ये फिलिप्स आप खुद करेंगे या फिर मैं अभी आपको करवा देती हूँ। देखिए 30 आवर्स दैट मीन 12:30 AM, रात के 12:30 बज रहे हैं, ये 1:15 PM हो गया बेटे। 23, तो इसमें से 1200 माइनस कर देंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा वट एवर यू विल गेट। तो 1200 माइनस करेंगे तो ये 11:40 PM हो गया। 30 मिनट्स आफ्टर 12 नून, तो क्या हो जाएगा 12:30 PM, दैट मीन दोपहर के 12 बजे। 45 मिनट्स आफ्टर मिडनाइट, 12:45 AM है ये। द नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड बाय अ सेकेंड्स हैंड इन एन आवर, तो 60 इंटू 60 3600 होगा, क्योंकि 60 मिनट्स का पहले होता है फिर सेकेंड्स का होता है, ठीक है मैडम। 1 डे इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स, तो 1 डे आप पहले डे को 24 आवर्स में करेंगे, फिर मिनट्स में 60, तो आपको इसमें क्या करना है 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई हाँ ओनली 60, क्योंकि आपको मिनट्स में करना है। 1 डे हैज़ 24 आवर्स एंड 1 आवर है 60 मिनट्स, सो 24 इंटू 60। द नंबर ऑफ आवर इन अ मंथ ऑफ जनवरी, तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, 31 डेज में 24 आवर्स, आप ये करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होगा। इसके बाद हम आते हैं बेटा कैलेंडर पे। आई हैव स्किप्ड 16.3 सो दैट इट विल नॉट बर्डनसम टू यू, और 16.4 में क्या था, अकॉर्डिंग टू कैलेंडर था, वही सेम है। वीक्स को डेज में करना है, तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेज में वीक्स को कन्वर्ट करना है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये स्मॉलर यूनिट को बिगर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद बेटे इनटू ईयर्स करना है मंथ्स को, तो 12 से डिवाइड करेंगे बिकॉज अ मंथ हैज़ 12 ईयर्स, सॉरी अ ईयर हैज़ 12 मंथ्स, ओके। और ये वाले आपको नहीं करने हैं। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री स्टार्ट्स विद अ पॉइंट, ओके, then line segment which has 2 end points, a line which has no end point, and a ray which has 1 end point only, just as I told you, and you know how to measure from the scale. Now come to the exercise 1. इसमें क्या करना है, नेम द लाइन सेगमेंट लाइक AB, BC, AC, ठीक है। सिर्फ लाइन सेगमेंट्स का नाम लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स, ये आंसर आपको मिल गए थे। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स, ये आप नॉर्मली ड्रॉ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मेजर द लेंथ ऑफ द स्केल लेंगे, स्केल दैट मीन रूलर लेंगे, उससे ये मेजर करेंगे, जो भी आपका मेजरमेंट आ रहा है उससे आप मेजर करेंगे ये वाली लेंथ। फिर ये ऑपोजिट, इट्स अ गिवन शेप इज रेक्टेंगल, सो द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके, सेम एज इन दैट क्वेश्चन। नाउ कम टू द एंगल्स। व्हेन टू रेज मीट एट अ सेम पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट और मीट एट अ सेम पॉइंट, इट विल फॉर्म्स एन एंगल, ओके। After that come to the exercise 18.2, measure the length of the sides of a following। क्या करना है, अगेन मेजर करना है आपको स्केल से, रूलर से आपको रूलर से मेजर करके इनकी लेंथ्स लिख देनी है, वट एवर। मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर मीन्स डी जो होता है, डी शेप, उसे कहते हैं प्रोटेक्टर बेटा। उससे आपको मेजर करना मैंने बताया था, आपको अंदर वाली लाइन देखनी होती है, जो भी प्रोटेक्टर में इनर साइड होता है वही मेजरमेंट होता है, उससे मेजर करके आप देखेंगे। और टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल। एक्यूट एंगल का 1 to 89 डिग्री होता है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है बेटे। ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑफ 91 to 179 डिग्री होता है, एंड स्ट्रेट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री, ओके। सो दीज आर द एंगल्स एंड दीज आर फॉलोइंग द गिवन शेप्स ऑफ द, आप बिना विदाउट एनी मेजरमेंट, इफ यू लुक लाइक द एंगल लाइक दिस, यू कैन राइट इट एन एक्यूट एंगल, एन एंगल लाइक दिस with a standing and a sleeping line, so it is a right angle. And if you see an angle, the line is going outward, that means slanting line going outward, so you can say it in a obtuse angle. And if the straight line is over there, so it will be in a straight angle, okay. And you can draw the how to draw the angles. I think you can't do it in your examination because you have the examination pattern in Zoho, so you can't draw any angle, and if I draw it, so I tell you, so you can see the video for your reference, okay. And again, so see, you have to categorize the angles,
obtuse angle, acute, obtuse, right angle, obtuse, acute. Okay, and then these fill-ups. Now come to the next, circle. A circle has how many parts? Circle, this is the center, O is the center, AB is the diameter, AO and OB are the radius, and the PQ is a chord. Okay, these are the parts of the circle. Okay, you can mention it, like you can draw a circle and you can yourself draw a circle and just point out the things. From the line which is passing through the center and divides a circle into two halves, दो parts में divide करती है, उसे हम diameter कहते हैं. And chord is any line which is in the circles, which is add any 2 points on the circle, and the half of the diameter is called radius. That means OA is the radius. Any point which starts from the center of the circle and touches any point on the circle is called the radius. Okay, beta? So you can't draw the circles, and these are the fill-ups. Now come to the last exercise, which is the symmetry. Symmetry is a line, beta, which has just wait for 2 minutes. Yes, I'm here again. So symmetry and patterns. Symmetry is a line which divides any picture into two parts. ऐसी picture जो एक, it's a picture which divides any shape into two equal and identical parts. Identicals means same to same, एक जैसे. ठीक है, लाइन के एक साइड जैसा है पिक्चर, वैसा ही दूसरी साइड होना चाहिए, नॉट रिफ्लेक्शन. सिमेट्री और रिफ्लेक्शन में एक डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन में उल्टा होता है, उल्टा दिखता है चीज़ें, जबकि सिमेट्री में एज इट इज़ दिखते हैं. जैसे वी, जैसे अब ये एप्पल है, एप्पल का अगर लीफ इधर होता तो ये ठीक होता. अगर आप इस लीफ को फॉरगेट करके देखेंगे तभी आपको सिमेट्री नजर आएगी. लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा डॉटेड होती है. ओके, सो ये आपका मैंने कराया था, और इसमें आपको ये करना है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग फिगर्स हैव. तो आपको ये बताना है, अ सर्कल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, रोम्बस, स्केलेन, ये सब मैंने आपको करवाया हुआ है, तो आप ये देखेंगे. ठीक है, इसके बाद हम आते हैं पैटर्न्स पे. पैटर्न्स बेटा डिज़ाइंस को कहते हैं. रिपीटेड डिज़ाइंस आर कॉल्ड पैटर्न्स. और कुछ पैटर्न्स जो होते हैं वो नंबर्स के भी होते हैं. ठीक है, डिज़ाइंस के पैटर्न्स हैं जो आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये बिगर स्टार, स्मॉलर, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. ठीक है, किसी भी तरीके से होते हैं डिज़ाइन के, जो भी हो सकते हैं वो होते हैं. नंबर पैटर्न्स में कुछ ना कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे इसमें प्लस जो भी कर रहे हैं 14 + 7 21, या फिर 7 का टेबल 2 से चल रहा है, आप वो भी कर सकते हैं. वैसे +7 कर रहे हैं. उसके बाद इसमें देखिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 93 में से आप 88 को माइनस कीजिए, देखिए क्या पैटर्न्स है. और ये पैटर्न्स जो थोड़े अलग थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे. ठीक है, तो आपको नंबर पैटर्न्स थोड़ा ध्यान से करना है. और फॉर द रेफरेंस प्लीज़ सॉल्व द सैम्पल टेस्ट पेपर्स. सैम्पल टेस्ट पेपर आप 2 वाला सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा आपको आ जाएगा. ठीक है बेटा, चलिए, टिल देन बाय एंड कीप रिवाइजिंग मैथ्स. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ लेट मी नो, आई विल अरेंज अ क्लास फॉर यू. ओके.